मुझे कोई इंडिया में बता दो इफ आई एम लुकिंग फाइन. मैं ठीक लग रही हूँ? Can anyone Kusha, answer? we have to go live in 3, अरे but 2. one second. Can I just give me 1 second? I need to figure out if I'm looking okay. Just tell me, no? Is the chat live? Yes, Is and it- you're looking okay. Why did you take a pause when you said I'm looking okay? We are going and we have to go live now, Kusha. We are live! Hello everyone who's joining us live. To everyone who's watching this later, ज़्यादा busy act करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मुझे सब पता है, तुम अभी तक नहाए भी नहीं हो. But welcome आप सभी का है. You're watching बोलती है पब्लिक, क्योंकि बोलती तो बहुत ही ज़्यादा है पब्लिक. A show where we encourage opinions. हमने सोचा हम शूट के बाद जो कमेंट्स पढ़ेंगे उनको क्यों ना लाइव सुन ले. तो आज आप फैंस बोलेंगे और हम सुनेंगे पेशेंटली. पर थोड़ी देर बाद, पहले मैं कुछ बोल लूँ 2 मिनट. आई ऑल्सो ट्राई समथिंग. देखते हैं लैंड करता है नहीं करता. मैं बात करना चाहती हूँ जिंदगी के बारे में. जिंदगी क्या है? जिंदगी एक ओपिनियन है, इसलिए तो सबकी डिफर करती है. मेरे नाखून से लेके मेरे कार की विंडो से बाहर देखने के एंगल तक हर चीज पर लोगों की ओपिनियन है. और फ्रैंकली मुझे सुनना बहुत पसंद है. आई लव ओपिनियंस. मैं सच में जानना चाहती हूँ कि किस हेयर स्टाइल से मेरे पिंपल्स बेस्ट ढकेंगे. मैं तो सोते वक्त करवट भी बदलती हूँ, तो अपने आईजी पर पोल डाल देती हूँ. गाइस, कौन सी तरफ करवट लेना चाहिए? लेट मी नो इन द जीएम्स. थैंक यू. इनफैक्ट मैंने अपने इनबॉक्स को प्यार से ना जी हुजूर बुलाना शुरू कर दिया, यू नो, एज अ जेस्चर ऑफ लव. मैं तो अपने फ्री टाइम में भी जोमेटो पर रिव्यूज लिखती हूँ. बहुत खराब पनीर मखनी था, इससे अच्छा टेप भर के भेज देते अपने कंटेनर में. अच्छे रिव्यूज भी लिखती हूँ गाइस. आई एम नॉट दैट टॉक्सिक. कल ही मैंने अपनी फेवरेट मोमो आंटी के पेज पर जाके रिव्यू छोड़ा. थम्स अप इमोजी. बेसिकली मैं कहना चाह रही हूँ कि आई encourage opinions and so does the person who's going to join me in a minute as soon as I introduce him obviously. तो ये व्यक्ति एक कॉमेडियन है, एक्टर है, सिंगर है, प्रोड्यूसर है, होस्ट है, और तो और आज के गेस्ट भी यही हैं. बेसिकली इन्हें क्रेडिट रोल में किसी और का नाम दिखना पसंद ही नहीं है. प्लीज वेलकम कपिल शर्मा. कैसे हो आप? Hi. Hello and welcome Kapil. Thank you so much for joining us. Thank you, Kusha. I'm very happy to see you live finally. मैंने अभी तक आपको Instagram पे देखा है ज़्यादा और आपके शोज भी देखे. हाँ, और पैंडेमिक में हमने एक बार एक दूसरे से बात की थी. मैंने हाँ. आपको इंटरव्यू किया था. बहुत अच्छा लग रहा था बीच में, लेकिन फ्रेम में आपके हस्बैंड आ गए थोड़ा उस मेरे को लगा. ऐसे बहुत सारे जोक्स के लिए आई थिंक मैं और सारी ऑडियंस रेडी है. कपिल, फर्स्ट ऑफ ऑल इतने सारे प्रमोशंस कर चुके हैं. आई थिंक जितनी देर का आपका स्पेशल नहीं है उतने आप प्रमोशंस शूट कर चुके हैं. आर यू फीलिंग टायर्ड? नहीं, एक्चुअली ज्यादा नहीं किए, क्योंकि मैं 9 साल से यही कर रहा हूँ Yeah. प्रमोशंस. तो मैं लोगों को देखता हूँ, काफी जगह पे जाते हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स. सो हमने एक्चुअली ज्यादा नहीं किया है. और हाँ, आपके साथ लाइव पहली बार आ रहा हूँ नेटफ्लिक्स के स्टैंड अप को लेकर. और हाँ, मतलब थोड़ा किया है, पर हाँ मजेदार किया मतलब है. और कर सकते हैं थोड़ा सा. हाँ, नहीं बस अब तो हो गया ना रिलीज, अभी क्या. बट कपिल, मैं अभी बात कर रही थी कि मुझे ओपिनियंस बहुत पसंद है और लोगों को अपनी राय देना बहुत पसंद है. जी. तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप किसकी राय लेते हैं जब आपको अपना कोई कंटेंट पढ़ाना हो या आपने कुछ लिखा हो और आप कहते हैं कि इसकी ओपिनियन मेरे लिए बहुत मैटर करती है. मुझे लगता है ये सलाह जो होती है ना, ये हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा मुफ्त में दी जाने वाली चीज है. और सबसे लोग सुनते भी कम ही, आई थिंक, क्योंकि हर कोई अपने मन की करता है. लेकिन हाँ, मैं जब भी कोई अपने शो पे कोई भी क्रिएटिव प्लान करते हैं, तो मेरी एक टीम है जो हम लोग 9-10 साल से एक शो पे काम कर रहे हैं, तो एक फैमिली की तरह है. सो सबसे बड़ी क्रिटिक तो मेरी वाइफ ही है. तो वो सीधा ही बेइज्जती करती है मुंह पे, ये क्या था तुम्हारा, तो वो सीधा ऐसा बोलती है. सो हाँ, मुझे लगता है कि वो जेन्युइन ओपिनियन उसका होता है कि नहीं. मैंने आपका स्पेशल देखा और वो वहां पर भी नहीं रुकी. इनफैक्ट उन्होंने गलती की मैंने उसको लेके आके ना वहां पे. Kapil, I think with this show I can seriously say that this is Kapil 2.0 and आपके फैंस की बहुत सारी राय है आपके बारे में, बहुत सारी ओपिनियंस हैं और वो बहुत सारा अपना प्यार दिखाना चाहते हैं आपकी तरफ. सीरियसली पता नहीं मुझे क्यों शक होता है कि आप ये जो बोल रही हैं ना, वो प्यार दिखाना चाहते हैं, या मुझे डाउट होने लगता है. उमड़ के आ रहा है वो प्यार, और हमें और आई थिंक डिले नहीं करना चाहिए. सो प्लीज, कैन वी प्लीज हैव द फर्स्ट फैन ऑन द स्क्रीन? Oh my God.
हेलो हेलो हाय, आप देख रहे हैं कितने सारे लोग आए? वाओ They're all joining us live थैंक for यू थैंक you. यू कितने ड्रेस्ड अप हैं सब आपके लिए? वैसे भी आजकल अब जब बाहर तो जा नहीं सकते तो घर पे ही ड्रेसअप होते हैं. जी मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद, आप इतना कीमती समय निकाल के यहाँ पे जुड़े हो. कुछ फ्लाइंग किसेस भी आ रही हैं. एक दाढ़ी वाले भाई साहब ने मेरे को फ्लाइंग किस किया. मेरी किस्मत में यही बचा है बस अब. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. एक्साइटेड. आई थिंक वो रुक ही नहीं पा रहे हैं आपसे बात करने के लिए. आप कुछ पूछ रही थी, सॉरी मैं भूल गया जी. मैं बस यही पूछ रही थी कि इतना सारा जब आप प्यार देखते हैं तो हाउ डू यू हैंडल इट? ये कुशा एक्चुअली ना ये ब्लेसिंग्स होती हैं. मुझे ये लगता है कि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि दुनिया में पैसा बहुत लोग कमाते हैं, नाम भी बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन ये जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं और ये जो परिवार की तरह मुझे ट्रीट करते हैं लोग, सो ये अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है. और मैं हमेशा ऊपर वाले का शुक्रगुजार रहा हूँ कि मुझे ना, मैं पॉपुलर बहुत हूँ पर मैं जब भी कभी रास्ते पे जाता हूँ, एयरपोर्ट पे मिलते हैं लोग, तो वो कभी उनको ये नहीं लगता कि अच्छा ये कोई टीवी पे आता है, या वो मुझे हमेशा अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं. सीधा बाज पकड़े, पाजी आ जाओ. तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है. और ये इनका कर्ज है मेरे सर के ऊपर, और मैं हमेशा चाहूंगा ये कर्ज चढ़ा रहे और आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहे. आप सबने देखा है स्टैंड अप नेटफ्लिक्स पे? हाँ सब, अरे रिमाइंडर लगाया हुआ था सबने, जैसे ही आया उनको नोटिफिकेशन आया, उन्होंने देख लिया. एक मैं ये नाम देख रहा हूँ, ये जो मैडम है ये वाली, आप देख रही कुशा, यहाँ से फर्स्ट रो में ऊपर तीसरे, ये तो मुझे कोई फॉरेनर लग रही हैं. हैं फॉरेन पर में मेरे fans हैं. अभी हम आपको सारा सरप्राइज बता नहीं सकते. आई थिंक ये अच्छा. पहली बार हो रहा है जहां पर आप अपने स्पेशल के बाद अपने फैन से इंटरेक्ट करेंगे, और आई थिंक अब टाइम है कि हम पहले कॉलर की तरफ चले. सो कैन वी प्लीज हैव आवर फर्स्ट फैन? हाय कुशा, हाय कपिल. हाय. क्या बात है कपिल, पिछली बार जब हम मिले थे तब आप एक बड़े आर्टिस्ट थे, और आज, अरे आज तो आप उससे भी बड़े आर्टिस्ट बन गए हो. मतलब हिंदी स्टैंड अप में तो ठाई करके गोली मारते ही थे, इंग्लिश में भी ठाई ठाई करके गोलियां चला दी. मैंने आपका स्टैंड अप देखा, इट वाज सुपर. थैंक यू. क्या इवेंटफुल जर्नी रही है आपकी, मजेदार किस्से. मुझे इतना मस्त मजा आया ना कि कहना ही पड़ेगा. थोड़ा क्लीशेड है लेकिन कपिल तू चीज बड़ी है मस्त मस्त. हाय हाय. कहीं बेहोश तो नहीं हो गए ना आप? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे बड़ा पता अच्छा है, लग रहा है. आपको देखकर प्रूव हो जाता है कि आदमी बातें करके भी बड़ा स्टार बन सकता है, और आप तो स्टार ही नहीं हो. अरे मेरा कहने का मतलब है कि आप तो इंटरनेशनल स्टार बन गए हो. Thank you. नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, एम्ब्रोसिया, एल्बोनिया, लवानिया, अरे पता नहीं कहां कहां आपके फैंस होंगे. वैसे लास्ट की 2 कंट्रीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, लेकिन आई नो आप थोड़े ज्योग्राफी में वीक है, इसलिए आपको तो पता ही नहीं होगा. इंटरनेशनल स्टार जी, कीप अप द ग्रेट वर्क, और ढेर सारा स्टैंड अप स्पेशल्स लाओ और हमें स्पेशल फील कराओ, बिकॉज यू आर डेफिनेटली नॉट डन येट. थैंक यू रवीना जी. ये तो सरप्राइज हो गया मेरे लिए, मुझे पता नहीं था रवीना जी आने वाली हैं. इंटरनेशनल सुपरस्टार जी, शी हैज कॉल्ड यू. वाओ. थैंक यू रवीना जी. थैंक्स अ लॉट. I think that was really very cute. Also, I just wanted to understand from you, Kapil, that जब आपने पहली बार अपना स्टैंड अप किया या कुछ भी परफॉर्मेंस करी, तब आपको डर लगा था? मैंने एक्चुअली पहली बार स्टेज पे जब गया था तो मैं गाना गाने गया था. स्कूल में हम लोग गाना गाते थे, मुझे बचपन में यही लगता था कि मैं सिंगर बनूंगा. बचपन में आदमी कुछ भी सोचता है ना, मैं तो शोले फिल्म देख के ये भी सोचता था मैं गब्बर बनूंगा. तो आदमी कुछ भी सोचता है, पर हाँ डर, मुझे लगता है डर ऐसी चीज है जो हमेशा आपसे अच्छा करवाता है. हाँ. तो मैं हमेशा होता हूँ थोड़ा नर्वस जब भी स्टेज पे जाता हूँ, स्पेशली जब लाइव इवेंट्स में जाता हूँ. तो वो एक घबराहट होती है, लेकिन वो पहले 2-3 मिनट जब लोगों की तालियां आती हैं, उनके लाफ्टर का साउंड कानों में सुनाई देता है, तो फिर मैं रिलैक्स हो जाता हूँ. हाँ. और फिर पता नहीं चलता टाइम कैसे निकलता है. बट कपिल, आप इतने दिग्गज हैं, आपकी वर्ल्ड वाइड फैंस है, रवीना टंडन आपको कहती हैं तू चीज बड़ी है मस्त मस्त. आपने कभी सोचा था एक दिन मैं आपका इंटरव्यू लूंगी? वाह, ये जो आपने घुमा के मारा है ना मुझे. नहीं मैंने सोचा था एक्चुअली, मुझे था कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आप बहुत विट्टी हैं और हिंदुस्तान में हंसाने वाली महिलाओं की बहुत कमी है. भगवान करे और आप जैसी आए, और आप बहुत अच्छा करती हैं. और
I'm very happy to be with you on YouTube Live. मैंने आपकी बिल्ली आपको म्याऊं कर दी हाँ, for बस a second there. I think it's time for our next fan because बहुत लोग बेताब हैं कपिल से बात करने के लिए. So can we please have our next fan on the screen? किससे बात की जाए? ओ भाटियाज तो Hi. Hello. What is your name? बाल ठीक कर रही हैं अपने 2 मिनट रुको. I think अभी आवाज वहां तक जा नहीं रही. Hi. Can we? लड़कियां वैसे ही जब तैयार व्यार हुई हो ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हो, इससे बाल स्ट्रेट करवाए, अपने आप को देखने से फुर्सत मिले तो वो हमारे से बात करें. हेलो मैम, हाउ आर यू? कैन यू हियर मी? ये लाइव आई कि इनका कैमरा ऑन रह गया है? नहीं, आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड फैंस आ रहे हैं आपके लिए Wow. एंड शी इज जॉइनिंग अस फ्रॉम न्यूयॉर्क. ओह वाओ. तो थोड़ा आई थिंक समय लग रहा है हम तक उनकी आवाज पहुंचने में. मुझे तो लगता था अमेरिका बड़ा एडवांस है, इनका नेट तो स्लो ही बड़ा है. हाय मैम, हाउ आर यू? मौन व्रत आपका आज? हाय मैम. हाय, हाउ आर यू? मैं अच्छी हूँ. It's a Gioconda Vespichelli from Italy, and I love watching Kapil Sharma's show. Oh my God. कपिल जी, you. आपका जोक इतना मस्ती है और आप बहुत क्यूट भी हो. You know, आपका ये जो innocent face में बहुत बहुत अच्छा लगता है. और आप सिंगर भी हो, मैंने देखा है. मैं सिंगर भी हूँ. मैं इंटरनेशनल ओपेरा सिंगर हूँ. Oh wow. And you know, I like so much when you sing. But सिर्फ एक ही complain, you know, लेकिन आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? मुझे अच्छा नहीं लग रहा. आपने शादी क्यों कर ली? You know, कपिल जी, मेरी टेडी बेयर के जैसे हूँ. मैं अभी बहुत खुशी हूँ कि आप अभी नेटफ्लिक्स पा रहे हो. एंड नाउ मेरे लिए बहुत आसान है कि आपको मैं नेटफ्लिक्स पे इंटरनेशनली देखूंगी. Thank you. क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी. Wow. मेरा दर्द भी. वाओ. I love you. Thank you. Happy. Love you too. Thank you so much. सुमा. हाँ, कपिल जी, जी. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप शादीशुदा हो. मुझे भी कोई प्रॉब्लम क्योंकि नहीं है. मैं बिल्कुल पोसेसिव नहीं हूँ. और you know, I believe that sharing is caring. Thank you. मुझे एक बात बताइए, आपकी हिंदी. ये मेकअप है ना? जी. So Hadi, I will put like this and I will become Hindustani लड़की or no? Visible है क्या? बहुत प्यारी लग रही हैं आप. नहीं, मैं हिंदुस्तानी लड़की नहीं हूँ. Sorry. पर आप हिंदी कैसे बोल लेती इतनी अच्छी? क्योंकि मैं 7 लैंग्वेज बोल सकती हूँ. कितनी? मैं इंटरनेशनली मल्टी अवॉर्डेड सिंगर हूँ and I travel the success entire world, दुनिया 120 countries. Wow. And I'm इतनी very है very countries बहुत spiritually दुनिया में? connected to India. So I've sweet done of you. show in India, I've done some collaborations, so I always watch your programs and I love them. बहुत बहुत पसंद है. इतने गहने आपने पहने. बपीदा आए थे उधर कभी? You know Bapida, Bapilari? Yes, I I've met done. this I was in the jury with him in Chicago, Oh, wow. with him and Meenakshi Shastri, because I always be invited as a jury, as a judge in the singing competitions. And then I've done shows here also with Supinder Singh, Mika Singh Bhai, and lots of Mika other Singh Bhai? singers. You know, if he will get to know you Collaboration. called him Bhai, he will eat something and he will die. I like to do fusion collaborations because I'm always very, very open-minded. So that's why I like Indian music, Hindustani music. बहुत बहुत पसंद है. Thank you. So now whenever I will come to New York, I will definitely meet you and we will, collaborate on some song.
So you teach me some English song. Why not? Or Why not? I will be very happy. thank you dear. I think Ginny is watching this live. ये हाँ. हर जगह तो जा दीदी रहा हम है. लोग You know, I अच्छा can सा भजन also करेंगे. I can also, क्योंकि I'm Italian लड़की, I can cook for you every day. Oh my pasta, God. pizza, pasta, pizza, pizza, pasta, pasta, pizza. And if you like onion हिंदी में क्या बोलता है? प्याज ना? हाँ. I can take a big प्याज and I can do प्याज हुआ इकरार हुआ है. I put lots of प्याज very pizza में. है. Because I'm very good cook and I'm Italian ना. आप शादीशुदा हो क्या? बहुत easy है मेरे लिए. Are you married or single? No, I was waiting for you, and then they told me that you are married. That's why I'm crying, not because of that. I'm crying. ये real tears है. So, you know, you are my teddy bear, I mean, or we can open a shop. You know, toy shop. You will be the teddy bear, or I will be your Thank you so much. And this will be lots of toys. But you have to be very teddy bear, you know, because otherwise I will not collaborate. I think that's a great thing. She wants you to be her teddy So bear. sweet of you. And I Thank think you. किसी ने expect नहीं किया था that एक Italian न्यूयॉर्क में बैठ के आपसे हिंदी में Wow. बात करेंगी. और इन्होंने स्पेशली हिंदी सीखी है सिर्फ आपके जोक्स और आपका कंटेंट देखने के लिए. Thank you so much for Thanks joining a lot us. for joining. And I think this is the last time अब हम बात करेंगे after अपना प्यार वो इजहार कर चुकी है उसके बाद. Thank you so much. Thoughts, Kapil. देखो आप मतलब मैं हैरान हो गया एक्चुअली. बहुत चक्के रह गए हैं आप. भौचक्का ये वर्ड बड़ी देर बाद सुना मैंने. भौचक्का जी एक्चुअली बट हाँ. आप सोच रहे हैं कि लोग कितने भरे बैठे हैं आपसे बात करने के लिए कि वो रुक ही नहीं पा रही थी. आई थिंक कितनी बार आपने उनसे सवाल पूछा, मैंने पूछा, पर वो सिर्फ जो सोच के आई थी आपके लिए एक मोनोलॉग उन्होंने वो जरूर प्रेजेंट किया आपकी तरफ. आई थिंक इट्स अमेजिंग. एंड लैंग्वेज के बारे में आप सोच सकते हैं कि उन्होंने हिंदी सीखी है आपसे बात करने के लिए. सोचो हम इटली गए, हमने पास्ता के साथ हल्के से सॉस मांग ली, गोरा मेरे को घूर रहा था. अब मैं उसको बताऊंगा देख भाई तेरी कंट्री की लड़कियां मेरी फैन है. कभी दोबारा गए तो. इस लैंग्वेज सरप्राइज से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट सरप्राइज की तरफ. सो व्हाट डू वी हैव इन सरप्राइज? कम ऑन, शो अस. मलिक मैम नमस्कार. हाँ जी, कैसे हो आप? ठीक हो बेटा, सुखी रहो. मलिक मैम आप बुड्ढे हो गए यार. आई लव यू. मेरा बेटा जवान हो गया तो माँ बुढ़ी होएगी ना. लव यू. बहुत प्यारी लग रही हो आप मलिक मैम. सो हैप्पी. प्लीज टेल एवरीवन हु. ये सुषमा मलिक मैम हैं और मैं जब हिंदू कॉलेज अमृतसर में पढ़ता था तो हमारी जो एक टीम बनाई पहली बार हमारे कॉलेज में 30 साल में पहली बार हमारी ट्रॉफी आई. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ मलिक मैम, बिकॉज इन्होंने सब अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स और भी दूसरे कॉलेजेस से इनके जो पुराने स्टूडेंट्स थे उनको मिला के एक टीम बनाई. फिर हम लोगों ने बहुत मेहनत की और इन्होंने जी जान लगाया और हम जैसे सारे बदमाश शरारती गुंडों को झेलना ये इजी काम नहीं था. और मलिक मैम ने एक टीम तैयार की. सो हम लोग 30 साल में पहली बार हम लोग गए कॉलेज और हमारे प्रिंसिपल भी नहीं गए थे क्योंकि किसी को विश्वास नहीं था कि हमारी भी ट्रॉफी आ सकती है. सो हम लोग ट्रॉफी जीत के लाए और वो मोमेंट आज तक मेरी लाइफ का बहुत. अब बहुत सारे शोज करते हैं हम लोग, यू नो, वर्ल्ड वाइड जाते हैं, लेकिन वो जो दिन थे मलिक मैम वो हमेशा मेरे दिल में रहेंगे और बड़े स्पेशल दिन थे वो. थैंक यू. बड़ा बड़ा अच्छा लगा आपको देख के. मैम हमको ज्वाइन करने के लिए. हेलो कुशा. हेलो मैम. हेलो कपिल. हमको ज्वाइन करने के लिए मैं बहुत सोचती शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हें मुझे बुलाने के लिए. हाउस योर मैं सन तो मैम? बहुत एक्साइटेड थी कपिल को मिलने के लिए, बहुत ज्यादा. थैंक यू मैम. कई साल हो गए कपिल. जी मैम. मैम तो इसका याद अब आती है तुम्हारी. थैंक यू हाँ मैम. जी. मैम अब तो फिर बनता है ना कि आप कुछ किस्से सुनाएं कपिल के फ्रॉम हाँ जी. कॉलेज डेज. मैम प्लीज, हमको सबको जानना है. हाँ जी, सुनाती हूँ एक दो किस्से. ज्यादा नहीं जब मैं सुनाना. कॉलेज आई थी ना, कपिल आने देते हैं, कोई बात नहीं बेटा. आने थोड़ा दो. थोड़ा. जब मैं आई थी ना कॉलेज में तो ये ना इंडियन म्यूजिक गाया करता था.
बहुत अच्छा गाता था, नो डाउट। पर जैसे मैं आ गई, मैं डीन भी बन गई इनके प्रोग्राम के लिए, मेरा दिल हुआ ये लड़का तो मुझे लगता है इसमें बड़ी टैलेंट है, ये कॉमेडी बड़ी बढ़िया करेगा, तो मिमिक्री वगैरह छोटे प्रोग्राम करने शुरू करे। फिर मन में आया नहीं, मैं ना डीएवी कॉलेज में थी टेम्परेरी, इस कॉलेज में आई परमानेंट। तो मुझे लगा हम अपने कॉलेज का नाम उठाएं जरा, हम अपने कॉलेज में क्यों नहीं ट्रॉफी ला सकते जब हमारे पास कपिल जैसे बच्चे हैं। इसने ली हुई थी आर्ट साइड, बच्चे जेड़े होते हैं ना कपिल आर्ट साइड वाले जी। है बेटा, पता है ना, बाहर घूमते फिरते भागते दौड़ते, है नई नई जवानी आ रही होती है, आ रही होती है, कभी कोई दिख रहा होता है। ये मैं तेरी बात मानती हूँ, शायद तेरे को अपने कॉलेज में ना कोई नजर आई हो, पर ऐसे भी कोई तो दिखता ही है ना। रात को 2 बजे तक हम लोग बैठते थे कॉलेज में इनके साथ अकेली में, क्योंकि लोग विश्वास नहीं करते थे यहाँ के बच्चे कुछ कर लेंगे, इस कॉलेज के बच्चे। हमने इनमें टैलेंट, मैंने पहचान लिया था इसको कि इतनी इतनी रात तक। कपिल याद है तू उसके बाहर नाट्यशाला के बाहर बैठ के ट्राई करता था कि मैं भी अंदर जाऊं तो मैं वहां कुछ सीख लूं? जी मैम। याद है ना? जी मैम। तो वो मेरे को पता था, तो मैंने कहा चलो इनकी टीम बनाए, हम काम करें। वो तो आगे, अब तूने बता दिया, ना दोहराऊं भी, हमें ट्रॉफी मिल भी गई। जी। उन दिनों में भी बड़ी शरारतें कपिल करता तो था। एक बार याद है सांप निकल आया था कॉलेज में, तो तुक्की तरफ उठ के भागा था। बचा लेंगी। एक तरफ लड़कियों का झुंड बैठा था, एक तरफ लड़कों का, ये भागा उधर को कि लड़कियां बचा लेंगी, यार लड़के नहीं बचाएंगे। है ना कपिल, याद है? जी मैम। ये भूल गया? मैं बहुत इतने सारे किस्से हैं। ओह मैम, पर बहुत मैं सारे। में चला गया पता। पहले मेरे से जो डीन थे उनके सर जोशी, याद है जोशी कपिल साहब? जी जी। अब वो नहीं रहे हैं ना, अनफॉर्चुनेटली, मुझे पता चला था। हाँ, अब नहीं गए, वो चले गए। अच्छा, मुझे एक बात और भी तेरे से कहनी है, जी वो मैम। अब के लिए। जी मैम। वो तो जो थोड़ा बहुत मजाक था, वही मैं कह रही ना, वो नई वाली उम्र थी तो चलता था। जी। अब ना किया कर ये फ्लर्ट जो अब करता है, मैं देखती हूँ तेरे सारे शो। ओ कोई नई, कोई नई, कोई आई, बेटा शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए। वो ना अब चैनल, ना ऐसा किया कर। वो चैनल वाले बोलते हैं, कहते तू फ्लर्ट नहीं करता, हीरोइन से तो रेटिंग नहीं आती, तो इसीलिए करता हूँ मैं। अच्छा, दिल तो मेरा बड़ा पवित्र है, इसलिए आपको करता पता है? ही। हाँ जी। अच्छा, वो तो फिर तो हमारा ही बच्चा है, तो फिर तो होएगा ही। हम संस्कृत के सब्जेक्ट वाले हुए। मलिक है ना? मैम, कपिल की अटेंडेंस कैसी थी कॉलेज में, उसके बारे में बताइए हमें। अब अटेंडेंस बताइए इनको आप। अटेंडेंस लगवाने इनकी अटेंडेंस लग जाती थी। ये अटेंडेंस लगाने कब जाते थे? आगे से बोला, पिछले दरवाजे से निकल गए। तो जब पिछले दरवाजे से नहीं बोला तो चलो एक्टिविटीज के बच्चे हैं, हम लोगों ने कह के लगवा दी। मेरे को याद है बच्चे मलिक मेरे साथ मैम, काम करते हैं। जिस साल हाँ जी। आप आई ना हिंदू कॉलेज, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज से हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, वो भी उसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। मैंने अपने स्टैंड अप में भी जिक्र किया। तो मैं इस कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ता था और मलिक मैम आई नेक्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर मैंने बड़ा ग्रेसफुली मैं फेल हुआ था थिएटर करने के चक्कर में। और तो उसमें मेरी ना, ऑब्वियसली जब आप थिएटर करते हो, रोज रिहर्सल्स करते हो, तो वो क्लासेस तो बंक होंगी, बहुत देर लग जाती। तो मैं अपनी एप्लीकेशन लेके गया अपने प्रिंसिपल साहब के पास। उनको तब तक थिएटर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो वर्मा सर होते थे हमारे जो प्रिंसिपल थे। तो मैं उनके पास एप्लीकेशन लेके गया, कहते व्हाट इज दिस? मैं कहा सर मेरी ना साल में बस 118 ही अटेंडेंस है, बाकी मेरी मिसिंग है क्योंकि मैं थिएटर करता रहा। उन्होंने एप्लीकेशन ली और ऐसे मेरे मुंह पे मारी। मेरी एप्लीकेशन उड़ती उड़ती मैंने हाथ में पकड़ी और मेरे को बोलते अपने मम्मी पापा को बुला के ला। मैंने उनको बताया नहीं था मैं फर्स्ट ईयर में फेल हो चुका हूँ और मैं दोबारा फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। तो मेरी किस्मत अच्छी, मलिक मैम उस साल आ गई। तो इनको मैंने बोला मैम देखो मैंने लास्ट ईयर ये प्राइज जीते हैं और मैं थिएटर कर रहा था, तो ये सब हो रहा है। फिर इन्होंने मुझे वो सस्पेंशन से भी वापस लाए कॉलेज में और फिर मुझे हीरो बना दिया मलिक मैम ने। ये आपका दिया हुआ हौसला है मैम, जो आज तक काम आ रहा है। आशीर्वाद बेटा तेरा ही है, तू इस लायक है कि तुझे आशीर्वाद देना पड़े। अब देख, मनमोहन सिंह तो निकले थे, ठीक है, पर तू भी तो वहीं से निकला है। जी मैम। तू भी तो हमारे ही कॉलेज से निकला है ना। वो आर्ट साइड वाला तो मैं तेरे को डांटती तब भी थी, अब भी कह दिया। अदरवाइज तेरी जो टैलेंट है वो भगवान ने तेरे में डाली हुई है। थोड़ा सा हमने निखारा जरूर, है ना, थोड़ा साथ दिया। रात को हम चाहे 2 बजे तक भी बिठाएं, 3 बजे तक भी बिठाएं। अच्छा, जो कई बार मैं खत्म हो गया हमारे कॉलेज में, आपको एक किसी की कन्फेशन करना चाहता हूँ मलिक मैम। हाँ जी। एक कन्फेशन करना चाहता हूँ, मैंने कभी बताया नहीं।
हमारे जो हमारे कॉलेज के चेयरमैन थे, उनके शायद बेटे की डेथ हो गई थी, तो हमारी रिहर्सल्स बंद करवा दी। तो मलिक मैम में वो जुनून था कि प्ले तो नहीं रुकेगा, प्ले तो जाएगा, तो इन्होंने अपने घर पे रिहर्सल्स रख ली। वाओ। तो सारी टीम पहुंची हुई, इनकी छत पे रिहर्सल हो रही थी, मैं आपके सोफा पे बैठा था और मैं यूं करके ना ऐसे आर्म रेस्ट के ऊपर रखा और सडनली ना वो घूम गया, अंदर से बोतलें निकली, आपके हस्बैंड की ओल्ड मोंग पड़ी हुई थी। तो मैं, आपका बेटा आया है ना, क्षितिज आया, बोलता आप क्या लोगे, तो हमने कहा हम पानी पी लेंगे। तो जैसे मेरे साथ मनोज था, ही इज नो मोर, मनोज बॉबी होता था, तो हमने देखा अच्छा ये सर्दियों के दिन थे, तो हमने कहा क्षितिज एक काम कर, पानी मत ला, कुछ कोक वगैरह ला दे ताकि उसमें हम रम मिक्स कर लेंगे। हमने एक एक दो दो ड्रिंक मारी और रिहर्सल करते रहे। आज मैं आपको 20 साल बाद बता रहा हूँ कि वो बोतल हमने कम करी थी। पर वैसे बेटे मेरे को पता भी नहीं है, क्योंकि वो चीजें मेरे ये देखने हमारा की भी नहीं टैलेंट थी है ना। जो हमने पता नहीं चलने दिया है। हाँ, ये तो है, ये तो है। ऐसी थैंक यू, शैतानियां अच्छी बहुत लगती हैं उस समय। है थैंक ना यू बेटा? मलिक मैम। आई थिंक आज ma'am. आपसे बात करके हमको रियलाइज हो रहा है कि एक टीचर का रोल कितना महत्वपूर्ण होता है बहुत, किसी की भी बहुत। जिंदगी अगर में। शायद- एंड अगर आप कपिल को इनेबल नहीं करती तो कपिल आज जो कमाल बिल्कुल, कर रहे बिल्कुल। हैं इस देश में वो नहीं कर पाते। सो थैंक यू सो मच मलिक मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं अमृतसर आता हूँ, फिर हम Thank लोग you. मिलते हैं मैम, जल्दी मैं घर आऊंगा। कपिल, जी कपिल एक बात सुनो, जी। जब अमृतसर इस बार आओगे ना, जितने भी बिजी हो, डेफिनेटली मेरे को फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी आपके पास। डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली Sweet. डेफिनेटली मैम, लव यू तो मैम। वैसे तो तुम मिल के जाना। नहीं नहीं, मैं आऊंगा मैम, आपके घर पे आऊंगा डेफिनेटली। हाँ, थैंक यू मैम। पता है वो मैम। घर पे याद वही रहेगा। पुराने घर पे ही ना, पुराना जहाँ पहले आप रहते थे, हाँ, वही वाला, वही वाला। मैं ढूंढ लूंगा मैम, कोई चक्कर नहीं है। हाँ, आ जाना, आ जाना। थैंक यू मैम, Thank you, मैं तो ma'am. वेलकम करूंगी। Thank लव यू मैम, लव यू मैम, थैंक यू मैम, लव यू बेटा। थैंक यू। वाह, अरे मलिक मैम क्या टीचर मिली है आपको आपकी? बहुत ही प्यारी टीचर हैं मलिक मैम। मतलब जैसे आपने बोल रहे थे ना कि हमें तो लगता था कि हम ये करेंगे, लेकिन एक सपोर्ट चाहिए होता है आपको। उस समय उम्र क्या थी मेरी, 17 साल, तो शरारतें बहुत करते थे, पर इन्होंने इतना इनकरेज किया। एक मलिक मैम होती थी, फिर हमारे यूनिवर्सिटी में हमारे यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट के डीन थे सरदार BS सेखों साहब, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो आज मलिक मैम से बात करके मुझे उनका भी याद आ गया, बट बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू कुशा, थैंक यू। No, this I think this is so special. And Kapil, you know, I was also thinking कि जो आप अपनी बातें बता रहे थे फर्स्ट ईयर थिएटर की, जी। मेरी भी एकदम सिमिलर है। तो मैं भी DU में पढ़ती थी और मुझे याद है कि जब मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी तो मुझे भी सिर्फ थिएटर में इंटरेस्ट था और मेरी बहुत ही एकदम bare मिनिमम अटेंडेंस थी, और अगर मेरी उससे 1% भी कम होती तो मैं नेक्स्ट ईयर जा नहीं पाती। पर मुझे ना ही उस टाइम कोई मलिक मैम जैसी मिली और ना ही मुझे कोई आसपास ऐसे लोग मिले जो मुझे सपोर्ट कर सकते थे, तो मैं नॉर्मल जॉब में चली गई। 7-8 साल मैंने वही किया। सो कितना इम्पोर्टेंट है कि एक बहुत, ऐसी बहुत। टीचर, एक ऐसा इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में और होना पता फर्स्ट ईयर में मैं फेल हुआ, पैसे भी मेरे वेस्ट गए, मुझे लगा यार मैं घर वालों को कैसे बताऊं। हालांकि मुझे प्राइजेस बहुत सारे मिले थे थिएटर में, मैंने बहुत सारे प्राइज जीते, पर फिर सेकंड ईयर से मलिक मैम आ गई, फिर मेरी पढ़ाई लिखाई फ्री हो गई, क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉलेज के लिए प्राइज जीते। उसके बाद फिर पंजाब के किसी भी कॉलेज में जाओ, मेरी एडमिशन फ्री थी। उस आदमी की जिसको, जो फर्स्ट ईयर में फेल हुआ है, जिसको सस्पेंड कर दिया गया कि तू पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बट वही है कि डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ और प्लान किया होता है। कभी कभी हम अपने लिए बहुत कम सोच लेते हैं, ऊपर वाले ने बहुत कुछ सोच रखा होता है। वो भी फ्री थी और मैम के घर पे दारू भी फ्री थी। इंटेग्रल पार्ट रहा है आपकी लाइफ का। मतलब उस समय थिएटर में क्या होता था, एक ग्रुप था मेरा, तो मेरे सारे जो मेरे सीनियर थे बेसिकली, जिनका मैंने अभी नाम भी लिया, ही इज नो मोर, और ये सब लोग प्रोफेशनल थिएटर करवाते थे। तो हमारे कॉलेज में एज ए टीचर आए थे, तो मुझे लगा कि यार टीचर मतलब मेरे से 10 ही साल बड़े हैं, तो इनके साथ कैसे फ्रैंक हुआ जाए। तो मैं पूछा सर आप ड्रिंक व्रिंक करते हैं? हाँ। मैं बोतल लेके उनके घर पे पहुंच गया। तो मैं उनका फेवरेट हो गया कि बंदा एक्टर भी अच्छा है, कॉमेडी भी अच्छी कर रहा है, ये सब भी करवा रहा है हमें। तो मैं अमृतसर में रहते हुए मैं उनके हॉस्टल में जाके रहता था। तो पर हाँ, बड़े कमाल के दिन थे वो। कपिल शर्मा पहले से ही फुल पैकेज थे। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर जॉइनिंग अस। बहुत मजा आ रहा है, एंड आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैंस आ रहे हैं हमारे पास, और बहुत इंटरेस्टिंग लोग कपिल की लाइफ से आ रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फैन इंटरेक्शन। हाँ, दिस इज अ लॉट ऑफ फन फॉर मी ऑल्सो। आई एम ऑल्सो हैविंग अ वेरी गुड टाइम। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, नमस्ते कपिल सर। कैसे आप? नमस्ते सर, जय माता जी। जय माता दी, कैसी हैं आप?
अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम, मैं मिसेस जमुना दाठिया। सर मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं आपको ऐसे देख रही हूँ सर। हाउ स्वीट, थैंक यू। कहाँ से बोल रहे हैं आप? तो कपिल सर आ बुला रहे रही थे। है वो अपनी पूरी फैमिली को। हेलो हेलो सर, हम हेलो। आपकी- हाय हाय, पर्सनल अक्षय कुमार रखा आपने अपना। वाह। नमस्ते जी। सर का हेयर स्टाइल अक्षय जी जैसा है ना? हाँ जी, एकदम पुराने स्टाइल में अक्षय कुमार। पुराने अक्षय। हाँ जी। सर, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। Thank और you. सर जो आपका इस पे जो कार्यक्रम है, हम बहुत खुश है सर, बहुत बहुत खुश है। और मैं भी बहुत आपको बड़ा फैन हूँ। मैंने बोला तुम शांति रखो ना। अरे आपके घर में ऐसा होता है सर? आपके घर में ऐसा होता है? क्या कह रहे हैं सर आप, फिर से बोलिए। क्या बोल रहे सर? क्या बोला सर आपने? मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ कपिल सर। शुक्रिया। और बहुत તમારા ઘરમાં આવું થાય છે? मैं वही उनको बोला था, आपको बोला था आपके घर में ऐसा होता है बोला। हाँ हाँ, मुझे बोलने ही वो कह रहे हैं आपके घर में ऐसा होता है जहाँ पर वो बोलते हैं। सेम होता है, सबका सेम होता है। कोई नहीं, कोई नहीं, शांति रखो ने। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। थैंक यू, थैंक और यू। सच में आपको देख के इतनी खुशी हो रही मुझे सर। शुक्रिया, आप बहुत प्यारे हैं दोनों। आज गए थे भाई साहब, काम पे नहीं गए आज? सर नहीं गए आपके लिए, उनको जाने ही नहीं दिया मेरे सर से। मुझे बात करनी है सर। सच में मैं बयान नहीं कर पा रही सर, शब्द भी मेरे इधर उधर हो रहे हैं। अच्छा, कहाँ से बहुत खुश है सर। कहाँ से बोल रहे हो आप? हम मुंह से कल्याण से सर। मुंह कहाँ है आपका? गुजरात में? हाँ गुजरात से बोल रहे हैं। गुजरात से अच्छा बोल रहे हैं। जमुना जी, आप बार बार बोल रही हैं कि आप इतनी बड़ी फैन है, इतनी बड़ी फैन है। कुछ हमको किस्सा बताइए जहाँ पर हमें पता लगे कि कितनी बड़ी फैन है। सर मुझे तो सर के जोक्स, उनकी बातें बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। और मैम एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हाँ प्लीज। पिछले कुछ दिनों पहले मुझ पे ऐसे संकट आया था, ऐसी मुसीबत आई थी जहाँ मेरा बड़ा बेटा बहुत बीमार था। हॉस्पिटल में एडमिट था और एकदम क्रिटिकल कंडीशन उसकी बताई गई थी। तो मैम जब मैं बैठती थी तो बहुत दिमाग में बुरे बुरे विचार आते थे, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि डॉक्टर ने पूरा बात कर दी थी। बहुत ही तकलीफ थी बच्चे को मेरे। लेकिन उस टाइम पे मेरे हाथ में मोबाइल था, मैं सर का कार्यक्रम देख रही थी। मैं तो जैसे सर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे, अपना मुझे भी एक मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे आ गई। तो मुझे ऐसा कुछ फ्रेश ऐसा लगने लगा, नहीं हंसते रहेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो सर आपको देख के मुझ में एकदम से जैसे एकदम से जान आ गई मुझ में कि नहीं सब कुछ अच्छा ही होगा। सर मैं दौड़ के मैं डॉक्टर जी के पास गई। मैंने कहा मुझे मेरे बच्चे को देखने दीजिए, और मैंने मेरे बच्चे के पास देख के बोला सब कुछ ठीक होगा। इनसे बात की मैंने। सर दुख सबके जीवन में होता है, लेकिन कोई किसी के दुख नहीं ले सकते। लेकिन सर आप ऐसे है ना कि अभी आपका बेटा ठीक है? जी सर एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा है सर। बस अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमेशा खुश रहिए आप। और आपने ये बड़ी अच्छी बात बोली, जब हम खुश रहते हैं ना तो ईश्वर भी देख रहा होता है कहीं ना कहीं से कि यार ये इतना मुस्कुराने वाले लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं, इनको कोई दुख दर्द आते हैं। दुख दर्द लाइफ में हर किसी में आते हैं, पर हाँ उनसे जब निकल आते हैं तो जिंदगी और खूबसूरत लगने लगती है। सो आप दोनों तो इतने प्यारे हैं। सो गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप हमेशा मुस्कुराती रहें और ऐसे ही पकड़ के रखो इनको जरा। सॉरी कुशा मैम, आपको नमस्ते नहीं बोलना नहीं, भूल प्लीज गई। प्लीज बिल्कुल भी नहीं। एंड प्लीज मुझे कुशा बुलाइए जमुना जी। एंड जैसे आप आई थी और आपने कपिल जी को देख के ऐसे ऐसे किया, वो उसको देख के हमें बहुत मजा आया। एंड आई थिंक वैसे ही रहिए आप, मुस्कुराते रहिए, Thank you, खुश thank you. रहिए, एंड एवरीथिंग विल बी एब्सोल्युटली फाइन, एंड इट इज फाइन। सो हम बहुत खुश हैं उसके लिए। मैं तो भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि जो सर जो आज अच्छा काम कर रहे हैं, सबके चेहरे पे खुशी ला रहे हैं, क्योंकि हर कोई दुख में रहता है और किसी दुखी इंसान के चेहरे पे खुशी लाना ये भगवान को प्रसन्न करने के जैसा है जो सर करते हैं।
सर आप सच में बहुत अच्छे हो और आपको देख के हमें भी एकदम खुशी होती है क्योंकि हमें आपको देखकर एकदम से चेहरे पे मुस्कुराहट आती है सर। आप हमारे बहुत फेवरेट हो और मैं मेरी माता रानी की बहुत दुआ करूंगी कि आप और भी ऊंचाई तक जाए और आपकी और भी बहुत तरक्की और बहुत 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 नाम हो और आपका चैनल सबसे ज्यादा आगे चले। और मेरी बहुत बहुत दुआ है सर, मैं जितना बोल रही हूँ मुझे कम लग रहा है सर। हम लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं और सर मैं तो आज आपसे इस प्रकार बात कर रही हूँ, कभी भविष्य में हो तो सर मैं शायद लाइव आप आइए प्लीज प्लीज, आप हमारे शो पे आइएगा। हम लोग मुंबई में शूट करते हैं फिल्म सिटी में, और आप हमेशा खुश रहें, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। आप दोनों बहुत प्यारे हैं। थैंक यू। बस अपना प्यार। अक्षय सर भी बहुत प्यारे हैं। थैंक यू सो मच एंड आपकी वजह से हम सबके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई है। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जमुना जी एंड अक्षय जी। थैक यू वेरी मच। अक्षय जी बुला रही हो? अक्षय उनका नाम थोड़ी अक्षय है। अब तो अक्षय हो गए। 19 हाँ जी सर, फिर से बोलेंगे इनका नाम क्या है? थैंक यू पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम जी, थैंक यू जमुना जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। वाकई एकदम 90s अक्षय वाली फील आ जाती है। बट पर ये जो आप पूछ रही थी ना, ये ब्लेसिंग्स वाली बात, ये आप देखो, अब मैं इनसे कभी मिला नहीं लाइफ में, वो टीवी पे ही देखती हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक ऐसे ही अपना प्यार दिखा रही जैसे आपकी बड़ी बहन हो, कोई मासी हो, कोई एक घर जैसा माहौल। तो ये है मेरी कमाई। एंड दैट द फैक्ट कि आपके फैंस आपके बारे में बोलते हैं कि वो आपके लिए प्रे करते हैं और दुआएं मांगते हैं कि आपको और सक्सेस मिले। आई थिंक एक पॉइंट जो मुझे बहुत ही मेरे दिल को छुआ कि शी वाज सो वल्नरेबल। वो कितना अपना दिल खोल के आपके सामने आपसे बात कर रही थी कि कैसे इतने बुरे समय में आपके ह्यूमर ने उनका कितना साथ दिया। एंड आई थिंक कॉमेडी का एक वो बहुत बड़ा एक पावर है जहां पर इफ समबडी इज गोइंग थ्रू अ बैड डे या फिर ऐसे आपने अपने स्पेशल में थेरेपी की बात की है जो मेरे मन को बहुत छुई है, बिकॉज दैट्स अ टॉपिक जो मेरे दिल के बहुत करीब है। तो कैसे आप ह्यूमर का सहारा लेते हैं वहाँ उस एक अपने लाइफ के फेज से बाहर निकलने में या उसके साथ कोप करने में। एंड आई थिंक दिस वाज सच अ फैंटास्टिक एग्जांपल। ब्यूटीफुल पीपल, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। तो ये मैं से इमोशनली हो गई है इससे मतलब। एंड अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फैन इंटरेक्शन की तरफ। एंड वो कुछ लोग तो हाथ जोड़े कि हमसे बात कर लीजिए, हमसे बात करिए। सो हु इज इट गोइंग टू बी? लेट्स सी। हाय खुशा, सत श्री अकाल, कपिल ब्रदर, की हाल चाल? पाजी सत श्री अकाल। You guys are doing well. कपिल एंड मी वी गो अ लॉन्ग बैक। हमारी दोस्ती जो है बड़ी पुरानी है। कपिल अमृतसर से है, मैं जलंधर से हूँ और हम दोनों पंजाबी पुत्र हैं। और कॉमेडी का देखिए पंजाब में ऐसा कल्चर है कि हर कोई अपने आप को कॉमेडियन मानता है, बट कपिल जैसा कोई हो सकता है क्या? कपिल एक है और एक ही रहेगा। यू आर नंबर 1 ब्रदर एंड आई जस्ट सॉ योर शो जो नेटफ्लिक्स के ऊपर आया है। रियली रियली प्राउड ऑफ यू। कहाँ से सफ़र शुरू हुआ और किस कदर आपने वो बुलंदियाँ जो है वो पाई हैं अपनी ज़िंदगी में। भगवान ऐसे ही जो कहते हैं मेर पर्याहत हमेशा मेरे वीर ते बना के रखे। थैंक यू भाजी। यू कंटिन्यू टू राइज। मैं यही दुआ करता हूँ कि बस छा जाओ, जैसे आप इसमें छा गए हो नेटफ्लिक्स वाले शो में, ऐसे ही रब चढ़दी कला च रखे। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू वेरी वेरी सून। थैंक यू पज्जू बाप, लव यू। पज्जी पाजी यार बड़े प्यारे इंसान हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं। और मुझे याद है पहला मैंने नेटफ्लिक्स में उसका जिक्र भी किया है। मैंने देखा मुंबई इंडियंस में मुझे पहली बार मैंने सचिन तेंदुलकर साहब को देखा भज्जी पाजी की बदौलत। हाँ। और सो भज्जी पाजी ने मुझे वहां पे इनवाइट किया था। हालांकि मेरा शो बहुत बड़ा फ्लॉप किया था वो। मेरे ख्याल से आपको इस किस्से के बारे में बताना नहीं चाहिए बिकॉज इट्स सच अ सरप्राइज। कपिल अपने स्पेशल में इसके बारे में बहुत ही ब्यूटीफुली नरेट करते हैं इस किस्से को। एंड सिर्फ सचिन से नहीं, वो बहुत और लोगों से मिले थे थ्रू पाजी। सो आई वुड से दैट आई वुड एक्चुअली नॉट लेट हिम टेल दैट किस्सा बिकॉज ही शुड वॉच दैट इन द स्पेशल। यू ऑल शुड वॉच दैट इन द स्पेशल। बट कुछ और किस्सा बताइए हरभजन जी के साथ जो स्पेशल में नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत ही मजेदार है। नहीं बड़े, और एक्चुअली स्टैंड अप में तो मैंने काफी किस्सों का जिक्र किया है, लेकिन हाँ मैं क्योंकि हम दोनों भज्जी पाजी भी एक ऐसी फैमिली से आए हैं हम दोनों ही कि जहाँ पे हमारे लिए ऐसा कुछ
कुछ दिखाई धुंधला दिखाई देता ना कि करना क्या है, तो बस रास्ते बनते गए, मेहनत करते गए। सो एक लंबा सफ़र रहा है। एंड कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि हमारी लाइफ में हम जो भी कर रहे हैं, जैसे मैंने अपने उस स्टैंड अप में भी जिक्र किया कि सपने हमारे नहीं होते, कई बार सपने जो होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रैवल करते हैं, और आपकी सक्सेस में बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। और जैसे मैं जब थिएटर करने जाता था, मैं गिन्नी के कॉलेज में, उसके कॉलेज जाता था, ट्रेन लेके जाता था, तो 6 बजे की ट्रेन पकड़ते थे हम लोग अमृतसर से, तो उसके लिए 4 बजे उठना भी पड़ता था ताकि फटाफट 5:30 तक रेडी होके, आधा घंटा स्टेशन को लगता था पैदल। तो उससे पहले मेरी मम्मी उठती थी 3:30 बजे, तो पानी गर्म करना, ये सब वो। सो मतलब ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि कितने सारे लोगों की का हार्डवर्क होता है, कितने सारे लोगों की दुआएं होती हैं, कितने सारे लोगों का सपोर्ट होता है, तब जाके आप कहीं कुछ अचीव करते हो। सो मैं बड़ा ब्लेस्ड रहा हूँ, मेरी लाइफ में ऐसे लोग रहे हैं। तो ऐसे फैंस हैं जो दिल से प्यार करते हैं। आज देखो आप सब, कितने सारे लोग, हजारों लोग लाइव आए हुए हैं। कौन किसी के लिए इतना टाइम देता है? आई थिंक टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। सो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए। मैं हमेशा ही बहुत ही, मेरे मन में ग्रेटिट्यूड जो है वो हमेशा ही रहता है, हमेशा रहेगा इन सब के लिए जो इतना प्यार देते हैं। But this is for you, Kapil. We're here today to celebrate you, और ये सब आपको सेलिब्रेट करने आए हैं, and I think बहुत मजा आ रहा है ये करने में जी। And let's move on to our next interaction. Who is it going to be? Hi. हेलो। Hello, sir. Hello. My name is Vanita. So we are from Mumbai. Okay. Hi Vinita and friends. Okay, girls, you'll have to stop screaming, else we'll have to mute you. You'll have to stop screaming because we can't hear you otherwise. Okay. Okay. She's like, Vinita ऐसे she's होगी like, इस तरह से। चुप कर ले. But introduce yourselves. अपने आप. Hello, sir. कैसे हो आप? बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ, आप कैसे हैं? तो मैं आपकी बहुत ज्यादा बड़ी Thank you, fan हूँ। thank you, मुझे विनीता। honestly यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। मतलब वाओ सर, Thank इतने you. सालों से मेरा ड्रीम था कि मैं आपसे बात करूँ। आज फाइनली वो दिन आ गया कि सर ये सब छोड़ो, सबसे बड़ी फैन मैं हूँ। ये तो पानी कम चाहिए, और ये चीज मैं आपको प्रूव भी करके दिखा सकती हूँ। कैसे? ये देखो सर, मैंने आपके नाम का टैटू बनाया है। ये अभी बनाया था पेंसिल से, स्केच पेन से बनाया ना. अभी नहा के निकल जाएगा ये। पर आप लोग मुंबई में रहते हो, आप तो कभी भी आ सकते हो हमारा शो लाइव देखने। अरे एक अच्छा, आप चारों एक साथ ही बोलती हैं कि एक एक करके भी बोल लेती हैं? एक आज किसके घर में इकट्ठा हुए हो आप? चारों में से किसका घर? अच्छा, उसको बेचारी को बोलने नहीं दे रहे। हाँ, उसने चाय पानी भी मंगाया होगा। जिसका घर है उसको जवाब देने देते हैं, जिसका घर है उसको जवाब देने देते हैं। आप अपना नाम बताइए पहले। विधि। हाँ जी, विधि। बहुत बड़ी फैन हूँ Thank सर। you, मैं विधि। इतने टाइम से वेट कर रही थी आपका, और आज फाइनली बात हो रही है सर। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है सर। Thank you. अनएक्सपेक्टेड है Thank you, सर, ऑनेस्टली इट्स अनएक्सपेक्टेड। थैंक यू सो मच। सर, और सर मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है ना कि आप जो लोगों को हंसाते हो ना सर, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है सर। आप ये बहुत ऑनेस्टली बहुत इजीली कर लेते हो, और बहुत स्मूथली कर लेते हो सर। Thank you. मस्त है ना सर, मतलब कॉमेडी का टाइमिंग हो सब इतना एपिक है ना सर। सर आप कुछ भी बोलो, हमें हंसी ही आती है। और सर हम कुछ जब भी बोलो, स्टेज हंसी पे आती रहते है। हैं ना, तो आपको देखते हैं और आपकी कॉमेडी को सुनते हैं, तो हमारा पूरा स्ट्रेस आउट हो जाता है सर। इतना क्या स्ट्रेस? अभी छोटी छोटी लड़की हो तुम, कॉलेज जा रही हो अभी, और क्या स्ट्रेस ले लिया लाइफ में? सर आपका अभी जो वो शो आया ना नेटफ्लिक्स पे, हाँ, वो हम लोग ने देखा, इतना मस्त थैंक यू। उसमें बहुत अच्छा काम किया है सर। और सर आप आगे भी ऐसे काम करते रहिए, और हंसाते रहिए सर। पता है आप लोग को हंसाते रहिए, घर वालों को हंसाते रहिए। आप लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा। थैंक यू आप चारों एक साथ बोल रहे हैं, तो आप जो कह रहे हैं वो कह तो सही रहे हैं, पर हमको सुनाई दे रहा है। मेरे को सब सुनाई दे रहा है जो आप बोल रहे हो, मेरे को सब सुनाई दे रहा है। But that's
दैट्स व्हाट मैटर्स. बट कपिल, मैं आपको बता रही थी कि इस एज में बहुत स्ट्रेस होता है. एक्चुअली हाँ, एग्जाम्स का स्ट्रेस होता है, हार्ट ब्रेक का स्ट्रेस होता है, सोशल मीडिया का स्ट्रेस होता है, पेरेंट्स का स्ट्रेस होता है. आपके पेरेंट्स आपको समझ ही नहीं पाते हैं. दे नॉट अंडरस्टैंडिंग ओनली व्हाट यू ऑल आर सेइंग. वाह, ये बात बोल के जो आपने दिल जीता ना लड़कियों का. और जो हमारा क्रश होता है वो वैसे तो कहता है कि देयर इनटू यू, पर फिर रिस्पॉन्ड नहीं करता है. और समझ ही नहीं आ रहा कि यूनिवर्सिटी खुली है नहीं खुली है, एग्जाम्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं. पोस्ट सर बहुत they're the most stressed people सर. ये तो एक्सपीरियंस से आती है ये बातें जो आप बोल रही हो. बिल्कुल सर, एक्सपीरियंस से आती है. बट आपके क्या थॉट्स हैं कपिल के स्पेशल के बारे में? थोड़ा एक एक करके बताना. सेकंड फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया है. फिंगर कर अब रहे हैं. हमारा लेफ्ट वो है, उनका लेफ्ट है ना. यस मैम. आप मुझे बताइए कि आपको स्पेशल कैसा लगा? सर मैम हम लोग ने सर का ना मतलब एक सारी कॉमेडी शोज मतलब इतना देखा है, और कपिल सर के बारे में मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें नहीं पसंद है. जो भी है हम लोग देख के इतना एंजॉय करते हैं. हम क्या हमारे फैमिली मेंबर्स भी साथ में बैठ जाते हैं और सब लोग देखने ही लगते हैं. थैंक यू. और इतना एंजॉय करते हैं. सर इसका मतलब आपके ट्वीट्स भी जो थे ना, सबसे ज्यादा रीट्वीट और लाइक यही कर रहे थे. क्योंकि सब कुछ पसंद है. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. यू बिन द मोस्ट enthusiastic lot. Thank you so much. बाय बाय. थैंक यू. एक आवाज आई नहीं हमें पर मिलके. They were so excited. फीलिंग समझ में आ रही थी. पर हाँ, बड़ी प्यारी थी सब. पर ऐसे दोस्त बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं नहीं? आपके ऐसे कोई किस्से हैं दोस्तों के जो कि आपका एक गैंग रहा है या ग्रुप रहा है और अभी भी आप उनके टच में हैं? एक तो है ही, क्योंकि वो जी मेरे सारे ही दोस्त मेरे साथ ही हैं अभी भी कॉलेज में, क्योंकि हम लोग जो एक थिएटर ग्रुप था हमारा, वो सारे एक साथ ही यहाँ पे मूव किए. कुछ एक दो चले गए बाहर, फॉरेन सेटल हो गए, पर बाकी सब यही हैं. कुछ म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में हैं. सो अपना अपना काम कर रहे हैं सब. अच्छा, मैंने आपके स्पेशल में देखा था कि जो एक म्यूजिशियन थे वो बहुत समय से आपके साथ हैं. दिनेश. हाँ, दिनेश बहुत. उसने मुझे लाइव शोज में वो मुझे लेके जाता था पहले. अच्छा. तो हम लोग म्यूजिकल शोज करते थे. हाँ. हमारे एक पंजाब के बहुत पॉपुलर सिंगर है अमरिंदर गिल. हाँ जी. मेरे बड़े भाई जैसे हैं. तो मैं उनके साथ शोज करता था. वो मुझे पहले लेके जाता था अपने साथ. सो हाँ, तब का सफर है हमारा 20-22 साल पहले का. जहाँ पर आपका हुक लाइन होता था, मर जावा मर जावा मर जावा. तो क्या होता है ना कि जिनके साथ आपने वो 2-2 रुपए 5-5 रुपए खर्च किए हो ना, उसके बाद जब आपको कुछ मिल जाता है, कुछ जब अब जैसे पूरी टीम जाती है, जब हम लोग लाइव शोज करने के लिए जाते हैं, बहुत बड़ा क्रू होता है. लेकिन जो दिनेश और मैं जब बिजनेस क्लास में बैठ के एक दूसरे को हंसते हैं ना कि ये हम कहाँ आ गए हैं ना, एक एमिरेट्स में बैठे हुए हैं. हाँ. तो वो जो मजा आता है ना, क्योंकि हाँ. वो उसी के साथ आता है जिसके साथ आपने वो भुखमरी के दिन भी देखे हो. सो वो इसलिए हाँ, वो मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, बड़ा प्यारा आदमी. वो इनसाइड जोक तो उसी सेटिंग में लैंड करता है. हाँ, उसकी फीलिंग अलग है. अच्छा, अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट फैन इंटरेक्शन की तरफ. एंड हु इज इट गोइंग टू बी? दिस इज नेहा. मैं पहले तो यही कहना चाहूंगी कि आपकी एंट्री ने हमारे लाइफ से जो स्ट्रेस है उसको एग्जिट कर दिया है. तो थैंक यू सो मच. लाइफ में इतनी सारी दिक्कतें हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, बस महज आपके एक वीडियो हम जो है वो हमें खुश कर देता है, हमें स्ट्रेस फ्री कर देता है. एंड कपिल ये मेरी भाभी है, ये आपसे कुछ सवाल करना चाहती हैं. तो हेलो कपिल सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मेरा आपसे एक सवाल है कि आप 2 बच्चों को कैसे हैंडल कर लेते हो? मुझसे तो एक नहीं संभलता. ओके. बहुत बहुत प्यारा ये सर, कुछ टिप्स दे दीजिए. देखिए, 2 बच्चों को संभालने में मतलब मैं तो एक्चुअली ज्यादा मेरी वाइफ होती हैं, मम्मी है घर पे, सो एक नैनी भी है, तो माहौल बना रहता है तो मैं तो इतना टाइम भी नहीं होता, घर पे रहता नहीं हूँ ज्यादा समय. पर हाँ, जब मैं रहता हूँ तो बच्चे खा पी के फ्री खेलने के मूड में होते हैं, जब तब मैं उनके साथ खेलता हूँ. पर हाँ, बड़ा मजा भी आता है.
पर ये जिन्होंने अभी अपना बेबी दिखाया बड़ा प्यारा था। हाँ, ये थोड़ा 2-3 साल आपको मुश्किल होती है, उसके बाद आई थिंक ये जब इनका अपना फ्रेंड सर्कल बन जाएगा ना छोटे छोटे बच्चों का, तब ये आपके हाथ भी नहीं आएंगे, तब आप ढूंढोगे इनको। सो एंजॉय करिए ये फेस, बड़ा ब्यूटीफुल फेस है ये। कपिल, आपका जो फैन बेस है, इट कट्स अक्रॉस जनरेशंस, लाइक फ्रॉम 6-year-old to 60 years old, लाइक हाउ डू यू वो नेविगेट कैसे करते हैं आप? मतलब इतना डाइवर्स फैन बेस है आपका। आज ही ना मैंने ट्विटर पे आज एक, जब अभी यहाँ से आ रहा था तो ये शूट के लिए आ रहा था, तो मैं किसी ने अपने बच्चे का वीडियो डाला 7 महीने का। उन्होंने लिखा, मैं क्या अच्छा वैसे ही लिखा होगा, पर वो जेन्युइनली उन्होंने अपना स्टैंड अप लगाया हुआ था। मैंने उसको रिप्लाई भी किया ट्विटर पे। 7 महीने का बच्चा, उसको क्या पता ना। पर कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं दिलीप साहब हमारे द लेजेंड अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमेशा ही वो हमारे दिलों में रहेंगे। तो मैं उनसे मिलने एक बार गया, मुझे सायरा जी ने कहा, सायरा बानू जी ने, कि आपके शो के साहब बड़े फैन हैं। लेकिन मैं जब उनसे मिलने गया ना, तो क्योंकि तबीयत उनकी इतनी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो हमारा शो रेगुलर देखते हैं। बोलती देखो उनको कभी कभी कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, लेकिन जब आप हंस रहे हो, उस समय सिद्धू साहब होते थे, ये जबकि मैं किस्सा सुना रहा हूँ, तो कहते जब आप सब हंसते हो तो हंसते हुए चेहरे देख के ये भी मुस्कुराते हैं। तो वही आज वो बच्चे वाला भी मैंने वीडियो देखा ना, तो जब सब हंस रहे हैं, ताले बजा रहे हैं, तो बच्चे भी देख के हंस रहे हैं। सो बच्चों के माँ बाप, उनके दादा दादी, ये एक्चुअली वाकई में एक ब्लेसिंग है। लोग बोलते हैं ना कि हम लोग एक टारगेटेड ऑडियंस को लेके बना रहे हैं स्पेशल शो, ये यंगस्टर्स के लिए बना रहे हैं। मैंने कभी टारगेट बना के नहीं सोचा, और बस पता नहीं एक टीवी पे जैसा आप कर सकते हो, टीवी पे कभी हमने बिलो द बेल्ट कॉमेडी नहीं करी। सो शायद एक यही रीजन रहा है कि उसमें स्टैंड अप होता है, गैग्स होते हैं। आई थिंक बच्चों को ना वो जो स्केच कॉमेडी होती है ना, जो कैरेक्टर्स बन के आता हूँ मैं कभी कभी, हेलो, ये सब उनको बड़ा अच्छा लगता है। सो हाँ, ये ट्रूली आई एम ब्लेस्ड कि ये हर जनरेशन जो है वो हमारा शो देखती है, और बस ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूं, और क्या कह सकते हैं। मुझे तो पर्सनली आपका सोहेल खान का इम्पर्सनेशन बहुत पसंद है। अच्छा, यहाँ पे आप करते 10-12 साल पहले किया था वो एक्ट। हाँ, वो एक्ट एक्चुअली यूट्यूब पे भी है, वो यूट्यूब पे भी है। जी जी। तो आप यंग फैन की बात कर रहे थे, तो आई थिंक इट्स टाइम टू स्पीक टू अ यंग फैन, बिकॉज आई कैन सी समबडी ऑन द स्क्रीन हियर। सो कैन वी प्लीज speak to her? Hello. Hi. Hi, Kapil sir. Hi. I am Inayat Verma. And hi, Kusha Kapila ma'am. और कपिल सर, मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ। मतलब आपको देख के ना, मतलब पेट दुखने लग जाता है हंस हंस के। अच्छा। और आपको पता है, जब मैं 4 years की थी, एक बार मैं आपके शो पे आई थी, तब मेरा ना एक शो था, सबसे बड़ा कलर। आवाज मिस हो गई बेटा आपकी। आई थिंक ये खुद भी एक एक्टर है। अच्छा। हाँ, इनका शो था, ये कह रही है। और हाँ जी, तो जब मैं आपके शो पे आई थी, तो आपने मुझसे पूछा था आपके पापा क्या करते हैं, एंड आई सेड 40। Oh my God! आप कितने, you are big girl now. आप तो बहुत छोटी थी, इतनी सी थी तब। हाँ जी, तब मैं 4 years की थी। अच्छा, अभी भी आप 3 years की लग रही हो, ज्यादा नहीं लग रही हो आप। मैं 9 की हूँ। Oh my God! तब तो मुझे पता ही नहीं था कि आप कौन हो, और काश मुझे तब मतलब पता होता आप कौन हो, और मैं आपको बता सकती कि मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। बट अभी मैं आपको बता रही हूँ। एंड कुशा कपिला मैम, मुझे मेरी बुआ ने आपकी भी, आपका डॉग माया की वीडियोस दिखाई है, बहुत क्यूट है। थैंक यू। आप इतनी सफाई से कैसे बात कर लेते हैं? मैं एक ग्रोन अप होके इतनी आसानी से और इतनी कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकती। एंड आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर है। रियली यू आर एन इंस्पिरेशन। इनायत, आप बहुत ही प्यारी हो, आप बहुत ही प्यारी हो, और कितना अच्छा बोलते हो आप। थैंक यू कपिल सर। कपिल सर, अभी तो आपको बहुत सारी मुबारक कि आप अभी अपना नेटफ्लिक्स का नया स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हो, और आप अपने शो पे तो हमें बहुत हंसाते ही थे, बट अभी आप इधर भी धूम मचा दोगे। और मैंने भी
नेटफ्लिक्स पे 2 मूवीज की है, लूडो और अजीब दास्तां। देखी है आपने? वाओ, मैंने लूडो देखी है। मैंने देखी है दोनों, और दोनों में आपका काम देखा है। हाँ हाँ, लूडो में आप अभिषेक बच्चन साहब की बेटी बनी हुई हैं, वो आपको बचाते हैं, आप उनके घर पे किडनैप करते हैं। किडनैप आप ही बोलते हैं उनको किडनैप करने के लिए। तो जब मैंने नेटफ्लिक्स के साथ काम किया था, नेटफ्लिक्स वाली टीम बहुत अच्छी है, उन्होंने तो मुझे गिफ्ट में एक ना लूडो का वो दिया था, एक रिंग लाइट दी थी। आपको कुछ दिया? मतलब आप भी कर रहे हैं ना? ये है फ्यूचर, आई थिंक, जहाँ पर 9 साल के बच्चे इतना सीमलेस ब्रांड इंटीग्रेशन करते हैं। ब्यूटीफुल। मेरे को बेटा नेटफ्लिक्स ने घुसने दिया नेटफ्लिक्स पे, ये काफी नहीं है? मतलब आप कितने प्यारे हो। मैं सोचता हूँ मैं भी 9 साल की उम्र में काश इतना समझदार, इतना बोल पाता। हम तो अभी 40 के होके भी इतने समझदार नहीं हुए, पर कितना प्यारा बोलता है। अब इतना हंसाते हो, मतलब, पर थैंक यू सो मच कि आप हमें इतना हंसाते हो। आप खुद भी हंसते रहो और हमें भी हंसाते रहो। अभी मैं आपको अपनी मम्मा से मिलाऊं? हाँ। उनको पता नहीं है, रुको। सही टाइम पे पता ही नहीं चलेगी आपको। I think it's just Inayat's world and we just live in it. मम्मा, मम्मा यूट्यूब पे वीडियो नहीं सच्ची? हाय कपिल सर, हेलो ओह माय गॉड, हाय कपिल सर, ओह माय गॉड, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपकी बेटी इतनी प्यारी, हम तो काफी देर से बात कर रहे हैं। क्या हुआ? And she has her own setup room में, घर वालों को पता भी नहीं है। हेलो सर। हाय कपिल सर, क्या हाल है सर? नमस्कार। एकदम बढ़िया। आप कैसे? बाजी कितना तानू देख के पंजाबी निकल पई। ओ वाह, कहाँ से बोल रहे हो आप? लुधियाना सर, ਤੁਹਾਡੇ पड़ोसी। अच्छा, वाह यार, आपकी बेटी, आपको बहुत बहुत मुबारक। इतनी प्यारी बेटी है आपकी, इतना प्यारा बोलती है। इतनी, मैंने तो उसकी फिल्म भी देखी है, शो पे भी आई थी। गॉड ब्लेस यू मेरा बच्चा। सर एक मिनट, फैमिली से मिलाता हूँ मैं आपको। नहीं। तू मिला ले, ये ले, चल। ये मेरे दादू हैं। हेलो जी। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार जी, नमस्कार। हेलो सर। नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत बहुत मुबारक है आपको। थैंक यू जी, आपको बहुत बहुत मुबारक है। सब साथ में मिलके आपको। हेलो सर। हेलो, नमस्कार। हेलो, This is an amazing meetup. Nobody expected this. ये इधर देख, कपिल सर को बाऊ बाऊ कर। ये देख प्रोफेसर। Thank you so much, sir, for joining थैंक us. यू। और एक सेकंड, वी आर नॉट डन येट। कपिल सर, आपका कल शो देखा हमने रात को, मस्त, सुपर। शुक्रिया, शुक्रिया। Thank you शुक्रिया। so much. What a beautiful family. बहुत ही लवली Thank you. फैमिली। यस, ऐसे लग रहा है किसी का रोका सेरेमनी हो रही है। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। चाय और पकौड़े चल रहे हैं सर। अरे कैमरा परे कर लो, हमें भूख लग रही है। Thank you so much. Thank you for joining us. This was lovely. Thank you, Nayat. Bye. एक कॉल में बच्चा, कुत्ता, मासड़ जी, फुफड़ जी, बुआ जी, बनारस वाली सब आ गए। अच्छा, वो उनके पापा ने माइक पकड़ दिया मोबाइल में, तो वो निकल नहीं थी। पड़ोसी भी मिलवाती हूँ आपको। और बड़ी प्यारी बच्ची है। हाँ, मैंने पहले तो पहचाना नहीं उसको। बहुत इसकी की जोक बड़ा पॉपुलर हुआ था। हाँ, बहुत छोटी थी तब मैंने पूछा आपके पापा क्या करते? मेरे पापा पोटी करते हैं। सिद्धू पाजी तो उठ के चल गए तो सुन के। आई थिंक बहुत ही क्यूट फैमिली थी, और मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि वो अकेले आपसे बात कर रही थी, एंड पूरी फैमिली को पता ही नहीं अरे था। बहुत बच्चे इतने हैं। मेरी 2 साल की बेटी है, वो मेरा फोन रोज आती है लेके, पापा उसको पता चल गया कि लॉक नहीं उसको खोलना आता। उसको पता चल गया कैमरा बाहर रहता ना ऑप्शन, उसको प्रेस करके रखो तो कैमरा ऑन हो जाता है। मतलब ये है आजकल की जनरेशन। ये तो अलग ही एकदम। दिस इज द जेन जी, दे आर अहेड ऑफ टेक्नोलॉजी। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट फैन इंटरेक्शन नाउ, एंड हु आर वी गोइंग टू स्पीक टू नाउ? लेट्स सी। हाय कुशा, कपिला एंड कपिल, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी। थैंक यू सो मच मुझे अपने कॉल में शामिल करने के लिए। आई एम सो हैप्पी। और कपिल, मैंने शो देखा और देखने के बाद मैं बस एक ही बात कहूंगी कि आपका शो मुझे दिल को छू गया। जिस तरीके से आपने अपनी जर्नी के बारे में बातें कही हैं, वो बहुत ही खूबसूरत लगा अंदाज आपका। हर बार आपका अंदाज तो कमाल का ही होता है, बट इस बार
सीधा दिल को टच हो गया। और रही बात मेरे सवाल की, तो मैं एक सवाल जरूर जानना चाहूंगी कि कितने सालों से आपको देखती आ रही हूँ, आपसे मिलती आई हूँ, आपका शो देखती आई हूँ। पहली बार लास्ट में शो की बात करें तो शो में एक सॉन्ग है जो आपने डेडिकेट किया अपने फादर को जी, और पहली बार मैंने आपको इतनी इंग्लिश का इस्तेमाल करते हुए देखा है। तो सॉन्ग के लिए किस तरह से प्रिपेयर किया था? उस सॉन्ग में ना सारे इमोशन एक साथ नजर आ रहे थे, तो क्या चल रहा था जब आप उसे शूट कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे दिल और दिमाग में, और उसकी जर्नी क्या थी? एक्चुअली ये सॉन्ग जो है ये ऑर्को है म्यूजिक डायरेक्टर, तो हम लोग उनके साथ बात करते कि एक सॉन्ग बनाना है और मेरे फादर को डेडिकेट करना है, और उन्होंने बोले क्या आप इस स्टैंड अप को लेके क्या सोचते हो? मैं कहा यार मैं क्या सोचता हूँ, मतलब मुझे तो लग रहा है कि अभी चल रहा है काम, सो अभी तो और बहुत कुछ करना है। कहता सो यू थिंक यू आर नॉट डन येट? सो ये टाइटल एक्चुअली ऑर्को की तरफ से, तो मैंने कहा ये हमारा टाइटल हो सकता है एक्चुअली, बिकॉज ये हमारे कंटेंट के साथ भी जा रहा है, तो ये और ये पूरा एपिसोड बना चुके, कोई टैगलाइन कोई ये आई एम नॉट डन येट फाइनल नहीं था उस समय। तो खैर फिर उसके बाद उन्होंने एक गाना लिखा, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो उन्होंने अपनी, मैंने कहा यार इसमें ना इंग्लिश मेरी वाली होनी चाहिए जितनी मुझे आती है। सो फिर एक स्टैंजा मैंने लिखा जो मेरे रियल किस्सा था, जब मैंने बोलता हूँ ना कि when you found out that I started drinking, तो invited थोड़ा सा me गा and my दीजिए friend. ना, ऐसे किसी को कैसे समझ आएगा? अभी एक तो इंग्लिश में है, फिर मेरे को हाँ, याद करना वही पड़ेगा। तो आई थिंक वही तो ट्विस्ट है दैट मैंने कभी सुना नहीं है आपको कोई भी इंग्लिश में गाना गाते हुए, सो आई थिंक मुझे अभी उसकी लाइन भी भूल गई है। so उसकी लाइन एक्चुअली ऐसी थी कि क्या थी लाइन उसकी? क्या The day when you found out I started drinking, you invited me and my friend out thinking, a beautiful night, a beautiful thought, but sorry dad, I was out. तो डैडी ने बुलाया था सबको घर पे, तो ये हाँ ये ओरिजिनल किस्सा था, तो उसको हमने थोड़ा राइमिंग करके बैठा, ये ऑर्को मेड दिस सॉन्ग और उन्होंने इसका म्यूजिक तैयार किया है। सो बड़ा ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है। सो मेरे लिए तो इतना स्पेशल है क्योंकि मैंने मेरे फादर को डेडिकेट किया है। सो या वो भी इंग्लिश में। आई थिंक बहुत जो मुझे एक चीज लगी इसके बारे में वो दैट जब मैंने स्पेशल देखा तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप कुछ गाएंगे, क्योंकि आप अपने म्यूजिकल जर्नी के बारे में बहुत बात करते हैं, पर यू कैन नेवर एक्सपेक्ट कि स्टैंड अप में सडनली ये गाना आ जाएगा जी। पर व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट द सॉन्ग कि उसमें वो सारे किस्से थे जो आपने अपने स्टैंड अप में जिनके बारे में बात की थी। इवन दिस आई एम आउट, आप जो स्पेशल देखेंगे तो इसका एक पूरी एक कॉन्टेक्स्ट है, इसकी पूरी बैक स्टोरी है जो बहुत फनी है पर ऑल्सो इमोशनल एट द सेम टाइम, बिकॉज आप उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करके बताते हैं कि कितनी इमोशनल है। थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग दैट फॉर अस, एंड एवरीवन वाचिंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Sadly we're running short of time, so we can only have one more fan interaction. So who is it going to be? प्रेम, how are you प्रेम? I know him, हमारे शो पे भी आ चुके हैं। हाय, कैसे हैं आप सब? आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही है सर, सब चुप रहो। प्रेम नमस्ते सर। ये सब चुप रहो, सब चुप हो जाओ, सब चुप हो जाओ, सिर्फ प्रेम बोलेंगे। तो प्रेम मुझे ट्विटर पे भी कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, बहुत सारे इवेंट्स करते हैं ये, और मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि यार ये जो कर रहे हैं हमसे भी नहीं हो पाता, क्यों ना, हम लोग अपनी भागदौड़ में लाइफ में इतना बिजी हैं अपने कामकाज में, पर ये इन्होंने अपनी दुकान का नाम रखा है कपिल का फैन प्रेम, बहुत ही प्यार करते हैं। और ये मेरा बर्थडे हो, मेरी एनिवर्सरी हो, मेरे बच्चों का बर्थडे हो, ये जाते हैं बच्चों में किताबें बांटते हैं, अपनी जेब से जो भी ये कमाते हैं। सो ये बड़ा ही प्यारा इंसान है, मुझे मेरे शो पे भी मिल चुके हैं। सो गुड टू सी यू प्रेम, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। आवाज नहीं आ रही प्रेम आपकी। हेलो, हाँ अभी आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ सर, आपकी बातों ने मुझे बहुत इमोशन कर दिया सर, मेरे आंखों में थोड़े थोड़े आंसू ही आ गए। थोड़े आए? थोड़े। ये केक किस लिए रखा है? केक किस लिए मंगवाया? सर मैं बता रहा हूँ सर, आप कैसे हैं? ओरिजिनल है कि प्लास्टिक का है? काट के सर मैं आपको बता रहा हूँ, नेटफ्लिक्स पे आपका शो आ रहा है सर, तो इसके लिए मैंने केक रखा है कपिल शर्मा नेटफ्लिक्स के नाम पे। अरे थैंक यू प्रेम। अभी कहाँ हो इस वक्त आप? जी मैं बीरू सिमडेगा झारखंड में हूँ,
और बीरू सिमडेगा झारखंड में जब भी किसी से हम लोग बात करते हैं तो जोहार बोलते हैं सर, तो आप भी एक बार जोहार बोलिए तो सर। जोहार। जोहार। और आपके साथ इस सब कौन, ये सब आपके दोस्त हैं? सर ये लोग बहुत देरी से आपका इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे हैं। अच्छा। सर बीरू सिमडेगा झारखंड वाले आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एक बार नाम लेके सर हाय कर दीजिए, नाम बोल दीजिए सर, बीरू सिमडेगा झारखंड। बीरू सिमडेगा, बीरू सिमरेगा झारखंड जी, बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सर। मैं आपको शो देख के मेरे में एनर्जी आती है सर, जिस तरीके से सर आप पूरी दुनिया को हंसाते हैं सर, मैं भी लोगों के चेहरों पे स्माइल लाने के लिए कार्य करता हूं सर। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, पता है, बहुत ही नोबल काम। सर एनर्जी मिलती है सर। और नेटफ्लिक्स पे जब सर आपका एक नया शो आ रहा है, जब मुझे इस बात की जानकारी हुई सर, तो हमने बच्चों लोगों के साथ में सर ये इवेंट किया था सर, बच्चों लोगों के चेहरों में खुशी देखे कि आपका शो आने वाला था सर। मैं कुछ एक दो रखा हूँ सर, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मैंने एक दुकान खोला है सर, कपिल का फैन प्रेम नाम से, वो हैंडीकैप लोगों को समर्पित है सर। सो स्वीट ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। Thank you for आप your बड़े work. प्यारे हो यार। और सर आपके सामने अभी हम लोग केक सेलिब्रेशन करेंगे सर। आप, और मैं सुना हूँ कि आप गाना बहुत ही अच्छा गाते हैं, तो वो गाना आप गाइएगा, साथ में गाएंगे सर, हम लोग केक काटेंगे। चलो गाना ही गवाना है यार। इंग्लिश में कर ले, मेरे को आता, इसके इतने आता है। हम सबको इसके दो ही शब्द आते हैं। दूरी से तो नहीं खिला सकते सर, बगल वाली को खिला दो मेरे नाम पे। सर एक मिनट सर, ये बगल वाली नहीं है, ये मेरी बीवी है सर। अच्छा। तो बीवी को ही बगल में बिठा सकते हो, किसी की बीवी को थोड़ी बिठाओगे आप। अभी मास्क नीचे करके थोड़ा केक खिलाओ बीवी को आज। सर पहले तो सर आप हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए सर। पर बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। और प्रेम की बीवी जी, आपका हस्बैंड बहुत ही प्यारा है, दिल का बहुत प्यारा है, और आप हमेशा दोनों खुश रहें, स्वस्थ रहें, मैं ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। और सच में बहुत ही प्यारे, मैं मिल चुका हूं इनको, मुंबई में आए थे आप एक बार, तो तब से मुझे याद है और हमेशा। आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। अरे देख के केक खिलाना। He's so excited. सवाल मैं पूछना चाहता हूँ सर। हाँ, पूछिए। सवाल ये सर, मैंने कल आपका नेटफ्लिक्स का शो देखा, इतना धमाकेदार। मैं कल शो देख रहा था, मैं इसमें उतना जुड़ गया था, आप वहाँ पे दिल खोल के बात कर रहे थे सर, और मैं भी दिल खोल के देख रहा था। हम दोनों में वहाँ पे जो कनेक्शन था ना, वो बहुत मिच्योर, बहुत मजबूती के साथ जुड़ रहा था सर। तो वो शो देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि नेटफ्लिक्स एक ऐसा शो लेके आया है जो कि हमारे कपिल सर के हम लोगों को पर्सनल लाइफ, स्ट्रगल लाइफ देखने को मिलती है। और सर मैं ये सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो कल मैंने देखा सर, आप 1200 रुपए लेके मुंबई जब गए थे जी, और आप की एक स्टोरी ये भी सुना हो कि मैं आप शाहरुख खान के घर के बाहर में खड़े थे, तो आपकी मम्मी जी ने आपको कॉल किया था। वो बच्चन साहब के घर के बाहर खड़ा था। बच्चन घर के सामने। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, उस टाइम में जब आप थे, उस पल में, उस समय आप कभी ऐसा कभी सोचे थे कि नेटफ्लिक्स में आपका शो आएगा और नेटफ्लिक्स वाले आपको और मुझे लाइव कॉल में, वीडियो कॉल पे बात कराएंगे? देखो ये बंदा कितना शैतान है, कहाँ से घुमा के 20 साल पहले वापस ले गया मुझे। 1200 रुपए मेरी जेब में, मुझे फील भी होने लग गए थे। घुमा के सवाल देखो पूछा। और शाहरुख खान के घर पे गेट क्रैश भी कर ली पार्टी। वो तो हाँ बात की बात है। पर प्रेम, आप बहुत प्यारे हो, और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी पत्नी जी से मिलके, और आपके हाँ, अरे सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। थैंक यू सो मच। हाँ बोलिए, लास्ट बोलिए। लास्ट में सर ये बोलना चाहेंगे, क्या बोलती है पब्लिक? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। थैंक यू नेटफ्लिक्स, शुक्रिया। नाक पे केक लग गया। और यहाँ खत्म होता है आज का ये फैन इंटरैक्शन। कितने होलसम है, कितने प्यारे हैं आपके फैन। ये इनोसेंस है ना, जो बस ये बड़ी प्रेरणा देती है, पता है। थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग अस, कि आप बने रहे एंड यू स्टे ट्यून्ड। आज आप सबके फ्रंट कैमरास बहुत खुश होंगे, बिकॉज बहुत ही होलसम चीजें हुई हैं यहाँ पर। ये तो हो गया, बट यू ऑल आर नॉट डन येट। डू वॉच कपिल स्पेशल, स्ट्रीमिंग नाउ ऑन नेटफ्लिक्स। I am not done yet.
Thank you guys. Thank you so much for your love. so much. And best wishes. God bless you. And thank you Kapil. अब Thank you, चल Kusha. के दो पैक्स मारते हैं चाय Was के. such a wonderful show. Thank you. Bड़ा मजा आया. आपने सारी बात करी. अब दो पैक्स मारते हैं चाय के. क्या?